Fortunately, few I did not understand. But later I will get. But I really want to thank all these friends of mine for making me feel at home. हिंदी में ओके हिंदी में बोलता हूँ अब एंड बीच बीच में मराठी में ट्राई करूँगा. सो फर्स्ट शिंदे जी, शिंगी जी, काले जी, जुगाड़े जी, तोमरे जी, देशमुख जी, गुंजर जी, all the friends of Venkatesh Society family, a very good afternoon. आपको नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसके लिए एक जोरदार ताली दी आपने. मैं पहले कह रहा था कि मेरे ऊपर इतने जोक पहली बार स्टेज पे किसी ने मारे हैं, तो उनके लिए भी एक जोरदार ताली बजाइए प्लीज. और सबसे जरूरी बात, उन्होंने आज मुझे एक भाई मिल गया है एंड आई थिंक, नहीं मैंने भाई बोला, बड़ा छोटा तो बाद में डिसाइड करेंगे, बट इंपॉर्टेंट यह है कि मुझे लगता है ये कोऑपरेटिव सेक्टर का खास बात है कि एक पहली बार किसी को आप मिले और आपने फैमिली में उसको बुला लिया है. एंड मेरा अश्योरेंस है कि आपने मुझे भाई बोला है, अपनी फैमिली में बुलाया है. सो हम लोग फैमिली का रोल एकदम पूरी तरह से निभाएंगे भाई की तरह. बैंक क्या कर सकता है? बहुत सिंपल है. हमारा बैंक स्टार्ट हुआ 2018 में. उसके पहले एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी. बैंक तो था ही नहीं. हमने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बैंक बनाया है. अब ग्राउंड जीरो बनाने के बाद मेहनत बहुत लगती है, पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपने पहला चेक, पहला ड्राफ्ट, पहला एनईएफटी, पहला आरटीजीएस, पहला डिजिटल आईएमपीएस सब आपने फर्स्ट टाइम किया है और फिर उसके बाद देखते गए हैं. आज 7 साल बाद हमारा डिपॉजिट बेस हो गया 29,000 करोड़. हमारा एसेट बेस जो मतलब लोन बुक भी 29,000 करोड़ है. बट ये जो जर्नी में कॉन्फिडेंस आया है उस नंबर का मायने नहीं है. वो नंबर तो ये सिग्निफाई करता है कि अगर आप फाइनेंस बिजनेस में हैं इंडिया में तो लिमिट अनलिमिटेड बिजनेस है. पर आपका अगर स्ट्रक्चर सही है, आपका डिजिटल स्ट्रक्चर हो, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो, कल्चर सही है, तो कोई ग्रोथ ही ग्रोथ है. और एम्प्लॉयज को ऑफ कोर्स गुड सैलरी, गुड इंसेंटिव, पर कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो एम्प्लॉय कैसे ग्रो करेगा? हमारा तो इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, तो हर कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ग्रो करेगी हर एम्प्लॉय का ग्रोथ है. सो द गुड न्यूज दैट ऑल ऑफ अस शुड फील अबाउट वर्किंग इन वेंकटेश इज दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है और हमें ग्रोथ जरूर मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ. जब मैं अविनाश शिंदे जी को मिला तब मुझे लगा कि मैं शायद एक इंडियन जैकमा से मिला हूं. और आप गूगल कीजिए, जैकमा एक टीचर थे जिन्होंने अलीबाबा जैसी बड़ी कंपनी बना दी और कितना टेक्नोलॉजी चेंज लाए चाइना में. और मुझे लगता है जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनका विजन था, इतना बड़ा था. और मुझे आज ये आने का कॉन्फिडेंस या रीज़न ये भी है कि मुझे लगा कि यस, वो अपने वेंकटेश सोसाइटी के लिए नहीं जाना से बात कर रहे. वो चाहते कि पूरा क्रेडिट सोसाइटीज़ जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर जो है, उसमें कोई चेंज और हेल्प लाने के लिए जाना का एंगेजमेंट जरूरी है. सो आई थिंक दैट विजन, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड आवर एश्योरेंस के हम वेंकटेश का तो काम करेंगे ही, हम सबके जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे. दैट इज़ आवर कमिटमेंट. और लिमिटलेस है. इंडिया में नहीं, मैंने करीबन 5 अलग अलग कंट्रीज में काम किया है. और मैं थोड़ी देर बाद, मुझे पता है 1:30 बजे लंच है तो फटाफट बोलता हूँ. पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रॉब्लम है, मिडल टू बॉटम एंड ऑफ पिरामिड. जो अमीर लोग हैं उसको बहुत बैंक्स है, हर एक को चाहिए कोई अमीर को पैसा दे दो, बॉम्बे में अच्छे फ्लैट फाइनेंस कर दो. अफोर्डेबल हाउसिंग में प्रॉब्लम है.
इतने बैंक्स नहीं है, इतने फाइनेंसेस नहीं है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ इनकम है, रूरल सेक्टर में एग्रीकल्चरिस्ट और भी मुश्किल है। बैंक्स को लेंड करने के लिए आरबीआई ने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बना दी, नहीं तो वो बिल्कुल लेंड ना करते। सो द इशू ऑफ क्रेडिट, मतलब लोन जो है मिडल टू बॉटम एंड ऑफ पिरामिड, ग्लोबल प्रॉब्लम है, कोई भी कंट्री में ठीक से नहीं होता है, क्योंकि इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बैंकिंग। क्योंकि लास्ट माइल आपको कस्टमर जानना चाहिए, टिकट साइज छोटा होगा, और आपको बहुत मेहनत करेगी एजुकेशन में और इंक्लूजन में, पैसे जाके लाने पड़ेंगे, कस्टमर को समझाना पड़ेगा। और जब एग्रीकल्चर वेगरीज होंगी या क्लाइमेट चेंजेस होंगे या घर में छोटा सा भी बीमारी होगी, तो आपको शायद रिपेमेंट में लेट भी हो जाएगा। तो इट्स नॉट अ इजी बिजनेस, विच इज़ वाई इट इज़ नॉट सक्सीडेड। सो व्हाट यू आर डूइंग, जो आप लोग कर रहे हो, वो तो उसके सिवाय तो कंट्री का चांस ही नहीं है कोई हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। देयर इज़ नो वे। एक छोटा सा भाग ऊपर का पिरामिड का, जो छोटी पॉपुलेशन है, वहाँ ग्रोथ आ जाएगी तो कंट्री को चांस ही नहीं है। चांस खाली है कि सब मिल के, विच इज़ वाई कोऑपरेटिव सेक्टर एंड वॉट यू डू इज सो इम्पॉर्टेंट, एंड विच इज़ वाई वी लाइक टू हेल्प। कि हमें लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन रियली हेल्प द इकोनॉमी, बिकॉज ऊपर में तो बहुत लोग हेल्प करने के लिए, मिडल टू बॉटम में जो है वहाँ फोकस रखेंगे। So that is the most important thing that has really brought us here. I have committed that we'll put up a special team. I was then requested Shinde ji to help me to find employees who are from this sector, because जो ज़्यादा समझे, ज़्यादा engage करे और हमारे बैंक में जाके आ जाए तो हमारे लिए even better होगा। आप में से किसी को भी मैं encourage नहीं कर रहा हूँ employment opportunity के लिए, तो वो मैं clarify कर देता हूँ। नहीं तो मालूम पड़ा कि शिंदे जी बोलेंगे तू यहाँ के मेरे 4 एम्प्लॉय ले गया। टीडीएस नहीं कटेगा, ऐसा मेरा रीजनल मैनेजर बोल रहा था, और हम साल के करीबन 5 करोड़ का सीएसआर करते हैं। तो हमें सीएसआर में एक ही हमारा बैंक का रूल है कि हम जहाँ करते हैं हम खुद लास्ट सीएसआर, मतलब कंप्यूटर चाहिए स्कूल को तो हम जाके लगा के आएंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे पर लगाएंगे लास्ट तक। तो हम वेरी हैप्पी टू वर्क विद क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन द लास्ट माइल सीएसआर। मैंने पॉइंट लिखा तो मैंने कहा कंप्लीट कर दो। अब मैं फाइनली ये बोलना चाहता हूँ कि 1-2 लाइफ के एक्सपीरियंसेस विच विल प्रॉब्ली बी यूजफुल आप लोग के लिए। मैंने 1989 में सिटी बैंक ज्वाइन किया, मतलब औरंगाबाद से इंजीनियरिंग की, बॉम्बे से एमबीए किया और सिटी बैंक में नौकरी कर ली। तो जब नौकरी कर ली तो 6th फ्लोर में हमारा ऑफिस था नारीवन पॉइंट पे। तो मेरा बॉस मतलब सुपर बॉस, जो वेस्टर्न रीजन का हेड था, मतलब उसके पास महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश तीनों का उसका हेड था वो। तो कई बार मैं सुबह ऑफिस में आता तो वो लिफ्ट में आ जाता था, तो मैं उसको देखते रहता था कि शायद ये मेरी तरफ देख के स्माइल करेगा। अच्छा लगता ना अगर बॉस आपको देख के हेलो बोल देगा, स्माइल कर दे, और मुझे कभी देख के स्माइल नहीं करता था। ऐसे नहीं उसको नहीं मालूम था मैं खड़ा हूँ, पर बॉस को बॉस बिहेव करने का शौक था। तो मेरे को एक बार मैंने डिसाइड किया कि मैं जब भी लाइफ में कुछ भी बन जाऊंगा ना, कभी ऐसे ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ूंगा। मतलब तुम ऐसे पॉइंट पे आ जाओ एंड दैट इज, एक बार याद रखना कि मतलब आप मैनेजर बन जाओगे, सीईओ बन जाओगे, बड़े आदमी बन जाओगे, व्हाटएवर, पर जिस दिन आप में एरोगेंस आ गया, जिस दिन आपको लगा कि मैं कुछ स्पेशल हूँ और मुझे किसी का ध्यान नहीं देना है, तो दैट विल बी ट्रबल। सेकेंड, मुझे हमेशा देख को लगता था एक दिन मेरे को उसकी नौकरी मिलनी चाहिए, और लाइफ का एम्बिशन क्या था कि वेस्टर्न रीजन का हेड ऑफ सिटी बैंक, शादी हो जाए, घर खरीद लूँ और एक गाड़ी। तभी गाड़ी मारुति मिल गई, मारुति भी ब्लैक मार्केट में थी तभी। तो व्हेन आई लुक बैक, जब मेरा फॉरेन बैंक का, उसके बाद मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड गया, 28 साल टोटल सिटी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड में काम किया। जब मेरा लास्ट रोल था, मेरे पास 15 कंट्री थी, सिंगापुर में मैं बेस्ड था, और 15 कंट्री मुझे रिपोर्ट करती थी। और मैंने सोचा यार स्टार्ट में तो खाली मुझे जोनल हेड बनना था, मतलब 3 स्टेट हो जाए इंडिया में तो अपना करियर इज मेरा पीक था। उसके बाद रिटायर करके कई फार्म वार्म लेके रिलैक्स करेंगे। सो 2 चीज़ें, एक तो एम्बिशन बिल्कुल छोटी मत रखना,
आप लोग सोच रहे कि कौन इसमें से यहाँ स्टेज पे बैठेगा, मैं बोलता हूँ इस स्टेज से बड़ा स्टेज है, आप वो सोचो, बिकॉज इट इज ऑल अप टू यू। आप जितना बड़ा सोचोगे उतनी बड़ी चीजें होंगी, एंड यू हैव टू थिंक बिग, यू विल सरप्राइज योर सेल्फ। आई सरप्राइज माई सेल्फ। मुझे भी नहीं लगा था कि मैं एक बार 15 कंट्री मैनेज करूंगा एक फॉरेन बैंक के लिए, और सिर्फ सोचने की लिमिटेशन थी और कुछ नहीं था। फिर नेक्स्ट स्टेज कि फॉरेन बैंक में 15 कंट्री तो जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों, मुझे बैंक चालू करना था। कि बैंक में बहुत नौकरी कर ली पर बैंक चालू नहीं किया, एक बैंक कैसे होता है, और बैंक को ऐसे बनाएंगे जैसे अपना बैंक हो। वो चांस मुझे जब जनलक्ष्मी का माइक्रो फाइनेंस कंपनी को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बना था, लाइसेंस अवेलेबल था, इन्वेस्टर्स ने बोला अगर आप आओ तो और कैपिटल डाल देंगे, आप वापस इंडिया आ जाओ। और मुझे लगा ये एक चांस है कि मैं जाके अब एक बैंक शुरू करता हूँ। और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग भी उस जर्नी में हो, आपकी भी कंपनी यंग है अभी, हमने हर चीज़ वो की बैंक में जो हमें लगता है कि सही है। सो सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ, और ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ह्यूमन सिंपल है। हमने हर बैंक में हमारे फॉर एग्जांपल कैबिन रखना बंद कर दिया, कैबिन है नहीं किसी के पास। रीज़न क्या है, एम्प्लॉय को नहीं लगना चाहिए ये सीईओ है, आखिर हम सब कॉलीग्स हैं, एक ही जगह काम करते हैं, मेरा जॉब अलग है, आपका जॉब अलग है, दोनों का जॉब इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीईओ का जॉब अलग है, कलेक्टर का जॉब अलग है, सेल्स वाले का अलग है, बीएम का अलग है, पर तीनों का इक्वल जॉब है। सब 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। सबको लगता है बाद में मेरा जॉब डिफिकल्ट है, सीईओ को भी लगता है और ब्रांच मैनेजर को भी लगता है, करेक्ट। सबको उतने घंटे काम करने हैं। सो हमारे डिफरेंस क्या है, आई थिंक 2 डिफरेंस। एक तो मेरा जॉब का केपीआई अलग है, आपके अलग है, एंड सेकेंड आई हैव बीन लकी इन लाइफ, क्योंकि ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई स्पेशल ब्रेन पावर है, पर जब जॉब अवेलेबल था मैं था, मुझे मिल गया। कुछ और लोग होते उस टाइम पे तो रिमेंबर सेकेंड थिंग इन लाइफ इज यू शुड बी थैंकफुल टू योर पेरेंट्स, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, बिकॉज इन एवरी प्रमोशन एवरी सक्सेस देयर इज अ एंगल ऑफ लक, जो बहुत ज़रूरी है। अब जितनी बहुत लोग मेहनत करते हैं पर कुछ लोगों को बड़ा जॉब मिल जाता है, वो तो उसका गुड कर्मा होता है, वो तो उसका गुड वर्क होता है, उसके पेरेंट्स की ब्लेसिंग होती है। और जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, वो बिल्कुल मत भूलना कि हम पूरा मेहनत करेंगे, बट देयर इज अ साइड ऑफ अस विच हैज़ टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड मेक श्योर वी डू अ जॉब outside office also. Final I will tell you which is my regret. अब मुझे काम करते 35 years हो गए, और मैं भी आपकी एज में गुजरा हूँ जब मैं ऑडियंस में बैठ के सुनता था, और मुझे स्टार्टिंग से एक ही शौक था कि अगला प्रमोशन, अगला जॉब, और वही मेरा मेन फोकस था। मतलब रात के 10-11 बजे के पहले तो घर जाता ही नहीं था। मेरे पिताजी डाउट करते थे कि तू रोज, क्योंकि उस ज़माने में मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ, बैंक तो 3 बजे बंद हो जाते ना, आप देखिए सब लॉक लग जाता। तो मेरे पिता बोलते बस 3 बजे बैंक बंद हो तो तू 11 बजे तक कहाँ रहता है। तो बहुत मुश्किल था समझाने के लिए कि बस बैंक्स में एक्चुअली 3 बजे बंदने के बाद क्या काम होता है, और फॉरेन बैंक में तो पूछो ही मत। पर ये सारे फोकस ऑफ प्रमोशन बिग जॉब में मैंने फैमिली को टाइम नहीं दिया। और अभी सोचता हूँ कई बार कि मेरे बच्चों का बचपन तो मेरी वाइफ को सब याद है, मुझे कुछ याद ही नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम ही नहीं, वो वीकेंड पापा हो गया था। दैट इज़ व्हाट यू शुड नॉट मिस, कि लाइफ के ये इंक्रीमेंट, प्रमोशन, बोनस, नेक्स्ट जॉब में डोंट फॉरगेट योर फैमिली, डोंट फॉरगेट योर चिल्ड्रन। उनके लिए प्लीज़ टाइम निकालिए। आप लोग में से कोई 50 में रिटायर नहीं होने वाला, सब 70 तक काम करने वाला। आपके पास बहुत पैसा होगा, इतना पैसा होगा आप खर्च नहीं कर पाओगे। So don't worry about money always. Don't always worry about your job. Please think about your family. Spend some time with family also. And trust me, आप जब 10-15 साल बाद पीछे देखोगे, you will always remember कि अच्छा हो गया मैंने इतना सा टाइम निकाल दिया. That's my last advice. Thank you so much. And again, thank you so much for inviting me.